नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल, जिसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। इस चैप्टर का हमने एक टॉपिक यानी कुछ टॉपिक एक पार्ट में कर लिए हैं। आज इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं हम। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले लिया है मैंने सौर मंडल को। ठीक है, हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नंबर 2 चैप्टर का टॉपिक है। तो देखिएगा, सौर मंडल की बात करें तो इसका जनक निहारिका या आकाशगंगा को माना गया है। कौन है? निहारिका या फिर आकाशगंगा बोला जा सकता है। कुल ग्रहों की बात करें तो इसमें 8 ग्रह हैं। ठीक है, मुख्य जो ग्रह हैं कुल सौर मंडल में वो 8 हैं। और इसकी उत्पत्ति यानी ग्रहों की का जो उद्भव है, उसका जन्म है जो माना गया है 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले। ठीक है, ग्रहों का जो ग्रहों की उत्पत्ति कब की मानी गई है? 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले की मानी गई है। उपग्रहों की बात करें तो एनसीईआरटी में 63 उपग्रह बताए गए हैं। और ग्रह और उपग्रह के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो सौर मंडल में हैं। तो देखिए, क्षुद्र ग्रह हैं, कुछ धूमकेतु है, धूलकण है और गैस पाए जाते हैं। ठीक है, इसके आगे अब हम ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर बात करें हम ग्रहों की तो ग्रह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमारे जो 8 ग्रह हैं इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहले जो है वो है भीतरी ग्रह, यानी भीतर यानी अंदर वाले ग्रह है। क्यों कहा गया इसको अंदर वाले? यानी सूर्य और शुक्र ग्रह के मध्य के जो ग्रह हैं उनको भीतरी ग्रह कहा गया है। शुक्र ग्रह कहाँ है? सबसे पहले तो आपको बता दूं, शुक्र ग्रह यानी छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े। ठीक है, ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, छल्ले नुमा आकृति में फैले हुए हैं। इन दोनों ग्रहों के बीच में, किसके? मंगल और बृहस्पति के बीच में, और उनको बोला गया है शुक्र ग्रह। ठीक है, तो सूर्य और शुक्र ग्रह के मध्य के जो ग्रह हैं उनको भीतरी ग्रह बोला गया है, और इनके बाहर के जो ग्रह हैं उनको बाहरी ग्रह बोला गया है। भीतरी ग्रह में आ जाएंगे, सूर्य के बाद कौन है? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। ये चारों ग्रह भीतरी ग्रह में आ जाएंगे। बात करें हम भीतरी ग्रह के अलावा ही इनको पार्थिव ग्रह भी बोला गया है। पार्थिव ग्रह यानी पृथ्वी की तरह। ठीक है, इनका निर्माण पृथ्वी की तरह धातुओं से निर्मित है और इनका पृथ्वी की तरह घनत्व भी अधिक है, और ऐसा होने के कारण इनको पार्थिव ग्रह भी कहा गया है। ठीक है, नंबर दूसरे पे आते हैं भारी ग्रह। अभी हमने बात की कि शुक्र के अंदर की तरफ जो है वो भीतरी, और शुक्र के जो बाहर की तरफ है वो बाहरी। ठीक है, इनका दूसरा नाम है जोवियन, यानी जुपिटर की तरह। ठीक है, हमारा जो बृहस्पति ग्रह है जुपिटर है उसकी तरह होने के कारण, यानी इनका निर्माण गैसों का होने के कारण इनको जोवियन कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया? 2 तरह के ग्रह, और कौन से अंदर वाले हैं और कौन से बाहर वाले हैं। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बाहरी ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें हम, एक नोट लगा के मैंने सेंटेंस लिखा है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यह है कि अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संगठन, एक संगठन है हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर का, जिसने 2006 में एक बैठक हुई थी, और उस बैठक में निर्णय लिया कि जो प्लूटो नामक ग्रह है, ठीक है, पहले 9 ग्रह थे, तो प्लूटो नामक जो ग्रह था उसको ग्रह न मानकर बोना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया था। ठीक है, तब से हमारे कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। सबसे छोटा और फर्स्ट जो ग्रह है उसकी बात करेंगे हम सबसे पहले। कौन सा है? बुध ग्रह। सूर्य के जस्ट बाद में कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। तो इसकी कुछ मेन विशेषताएं जो कि आपको क्वेश्चंस के रूप में एग्जाम में देखी जाती है, मिलती है देखने को, वो चीजें ली है मैंने, और आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। छोटा सा वीडियो बनाया है, पर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे छोटा है, पहली
इसकी विशेषता। नंबर 2, इसके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। सबसे तीव्र कक्षीय गति है इसकी, 88 दिन में यह सूर्य का चक्कर लगा लेता है सभी ग्रहों से पहले। ओके, नेक्स्ट, सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले ये दिखाई देता है। सूर्य का उदय सुबह होता है, उससे 2 घंटे पहले ये दिखाई देता है और सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। ठीक है, सबसे छोटा, सबसे नजदीकी, सबसे कक्षीय गति अधिक और इसका कोई उपग्रह नहीं है। ये चीजें आप इसकी ध्यान में रखना। नंबर 2 पे आता है शुक्र ग्रह, जिसका दूसरा नाम शाम का तारा भी है और भोर तारा भी है। भोर यानी सुबह का तारा। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है। ठीक है, वो सूर्य का सबसे नजदीकतम था और ये पृथ्वी का सबसे निकटतम है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, 2 ऐसे ग्रह बुध और शुक्र जो कि अपना कोई उपग्रह नहीं रखते। तीसरी इसकी जो विशेषता है वो है कि पृथ्वी की बहिन कहा गया है इसको। क्यों? क्योंकि आकार और जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के लगभग समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किसको? शुक्र को। बात करें आगे हम किसकी? पृथ्वी की। नंबर 3 पे कौन आता है? पृथ्वी ग्रह हमारा। तो पृथ्वी ग्रह की बात करें तो इसको नीला ग्रह कहा गया है। ठीक है, नीला ग्रह या फिर इसको हरित ग्रह। पारिस्थितिकी यहाँ होने के कारण, यहाँ वायुमंडल होने के कारण, पारिस्थितिकी होने के कारण इसको हरित ग्रह भी कहा गया है और पानी की उपलब्धता ज्यादा होने के कारण इसको नीला ग्रह कहा गया। आप जानते होंगे कि पृथ्वी पर 71% जो है वो जल है और 29 यानी 29% जो है वो स्थल है। ठीक है, इसका एक उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। प्राकृतिक उपग्रह एक ही है जो कि चंद्रमा है और आकृति जो है वो जियोड है। ध्यान रखना, आप जियोड यानी कई बार इसका हिंदी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट इसका इंग्लिश वर्जन देखना आप। जियोड, GEOID, जियोड हिंदी में आता है पृथ्वी की तरह है, बुआब, ऐसे कई अजीब से नाम आते हैं, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इंग्लिश का वर्जन देख लेना। जलीय और थलीय 71 और 29%। बात करें हम मंगल ग्रह की, तो मंगल यानी जो पृथ्वी के जस्ट बाद का जो ग्रह है वो मंगल है और इसकी अगर मुख्य विशेषताओं की हम बात करें तो देखिएगा, इसका रंग लाल है। ठीक है, लाल रंग क्यों है? आयरन ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण इसका रंग लाल है। इसके 2 उपग्रह हैं, मंगल के 2 उपग्रह। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। कई बार नाम पूछ लेते हैं, फोबोस और डीमोस 2 ही उपग्रह हैं, याद रखना नाम। निक्स ओलंपिया जो है यहाँ की पर्वत चोटी, वो सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखना, निक्स ओलंपिया नामक जो चोटी है वो सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी है। सर्वाधिक फर्स्ट नंबर पर है। कितनी ऊंची? अगर बात करें हम माउंट एवरेस्ट की तो इससे लगभग ये 3 गुना ज्यादा ऊंची है। तो सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी मंगल ग्रह पर, और क्या नाम है इसका? निक्स ओलंपिया। ठीक है, 5 नंबर पर आता है बृहस्पति। बृहस्पति की बात करें तो ये सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा बृहस्पति सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करता है। कितने टाइम में? 10 घंटे में। अभी हमने देखा था कि तो जो बुध ग्रह था, ठीक है, जो बुध ग्रह था वो सबसे जल्दी परिक्रमा करता है सूर्य की परिक्रमा। लेकिन ये परिभ्रमण की बात हो रही है। परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर होता है। परिभ्रमण कहो या फिर घूर्णन कहो, तो ये जो चीज है वो क्या है कि सबसे घूर्णन जो तेज करने वाला कौन सा ग्रह है? बृहस्पति, लगभग 10 घंटे में। ठीक है, जबकि परिक्रमण करने वाला बुध था 88 दिन में और इसके 67 उपग्रह बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट शनि ग्रह है। कौन सा ग्रह? शनि ग्रह है। अगर हम बात करें शनि ग्रह की तो देखिए, शनि ग्रह इसको गैसों का गोला भी कहा जाता है, गैलेक्सी भी कहा जाता है और पीला तारा भी कहा गया है। ठीक है, ये पीले तारे के समान भी दिखाई देता है। दूसरा बड़ा है, ये सबसे बड़ा जुपिटर, बृहस्पति और नंबर 2 पर आ जाता है शनि। सभी ग्रहों तथा जल से भी कम घनत्व रखता है। ये इसकी मोस्ट विशेषता है
कि सबसे अधिक यानी सबसे कम जो है घनत्व वो किसका है? शनि का, यानी कि जल से भी कम घनत्व है। और उपग्रहों की बात करें तो इसके लगभग 62 उपग्रह बताए गए हैं। अब बात करते हैं 7 नंबर पर अरुण की। तो अरुण की बात करें तो देखिएगा, अरुण जो है वो सूर्योदय इसका पश्चिम में होता है। ध्यान रखना, 8 ग्रहों में से 2 ऐसे ग्रह हैं, नंबर 1 शुक्र, नंबर 2 अरुण। इन दोनों ग्रहों का जो उदय होता है, ये घूमने की जो दिशा है वो है पूर्व से पश्चिम, ठीक है। जबकि पृथ्वी सहित बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन अरुण और शुक्र दोनों ग्रह जो हैं वो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। इसीलिए इनका जो सूर्योदय है वो पश्चिम में और सूर्यास्त है वो पूर्व में होता है। ध्यान रखना, ठीक है। पूर्व से पश्चिम इसके घूमने की दिशा है और इसका हरा रंग दिखाई देता है, ग्रीन दिखाई देता है। कौन? अरुण। बात करें 8वां और अंतिम की तो ये वरुण है, और खोजकर्ता दिया गया है इसमें जॉन गाले नामक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने खोजा था वरुण को। सर्वाधिक ठंडा है, ठीक है। सबसे ठंडे ग्रह की बात करें तो कौन है? सबसे दूर वाला वरुण, और उपग्रह इसके 14 है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ग्रह 8। और इसकी जो मुख्य मुख्य बातें थी, मुख्य मुख्य विशेषताएं थी, इसके बारे में आज हमने चर्चा की है। इस चैप्टर का जो अगला जो बचा है टॉपिक वो अगले पार्ट में करेंगे। तो आज इतना ही विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।